बिहार में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। इस पर अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि अपराधियों से निपटने के लिए प्रशासन को एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई या उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे सभी आवश्यक कदम उठाने की खुली छूट दी गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध की कोई जगह नहीं। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है। जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा या संपत्ति जब्त करने की जरूरत। चलिए, तो बिहार में मौसम विभाग की ओर से जो है वो कई जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 30 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। और आपको यह भी बता दें कि तेज हवाएं भी चलेंगी, आंधी और वज्रपात की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 15 से 17 जून के बीच बिहार में मानसून का प्रवेश हो सकता है और आज से मानसून की गतिविधियां जो हैं वो बिहार के अंदर दिखाई दे सकती हैं। तो देखिए, बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिहार वासियों को अब जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। 17 जून को मानसून का बिहार में प्रवेश हो सकता है। आज यानी कि शनिवार को 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, 14 जिलों में ऑरेंज, तो वहीं 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के अनुमान जताए गए हैं। वहीं 6 जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 16 जिलों को येलो कैटेगरी में रखा गया है। इन जिलों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इन इलाकों में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या ऊंची जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। 17 जून को मानसून का बिहार में प्रवेश हो सकता है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। विवेक, देखिए 17 जून को बिहार में मानसून का प्रवेश हो सकता है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। उससे पहले आज 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है विवेक, मौसम विभाग ने। जी बिल्कुल नवीन, सुबह से राजधानी पटना के अगर तो जो गर्माहट देखने को मिलती थी, सुबह से जो है थोड़ा कह सकते हैं कि हवा चल रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान किया कि 17 तारीख से जो मानसून की एंट्री हो सकती है, उससे पहले कह सकते हैं कि आज जो है कई जिलों के लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है कि उन जिलों में आज बारिश के साथ साथ बरसात की भी संभावना है। तो ऐसे में मौसम विभाग है जो पूरी तरीके से सतर्कता लोगों को बरतने के लिए कहा कि अगर बिजली बारिश होती है तो उस समय आप घर से बाहर न निकले। तो वही दूसरी तरफ जो है मानसून जो है 17 जून से सक्रिय होने वाला है। देखना होगा कि 17 सक्रिय होती है या नहीं, क्योंकि अभी जो प्रचंड कहा जाए तो भीषण गर्मी पड़ रही है, 40 के पार, चाहे वो कहीं ग्रामीण क्षेत्र का भी टेम्परेचर के देखा जाए तो वहां के भी 40 के पार है। तो वहीं राजधानी पटना के 42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। और ऐसे में राजधानी वासियों को गर्मी के साथ साथ जो कहा जाए तो बिजली से भी समस्या झेलना पड़ रहा है, क्योंकि राजधानी में बिजली भी कट रही है। तो ऐसे में लोगों की काफी परेशानी हो रही है। तो मौसम देखना होगा, मौसम की 17 जून से एंट्री होने की जो संभावनाएं जताई गई है वो एंट्री होती है या नहीं। जी चलिए, तो बिहार में 17 जून तक मानसून का प्रवेश हो सकता है। उससे पहले आज 30 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी जानकारी हम तक पहुंच। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री